हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से बेसिक टूल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, जब हमने वेक्टर्स पढ़ा था तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ही एक हिस्सा था। जब हम वेक्टर्स के साथ जो फॉरेन आपका जेनेटिक मटेरियल है, फॉरेन डीएनए है, उसको हम ऐड करते हैं तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं और उससे हम अपना हाइब्रिड प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं या फिर जो भी इंटरेस्टेड प्रोडक्ट है जो हमें चीज़ चाहिए वो हम बनाते हैं। तो अब इस पर्टिकुलर जो पूरी टेक्नोलॉजी है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। अब वेक्टर्स चाहिए, ये तो आपको पता ही है, इसमें वेक्टर्स यूज़ होते हैं, ये आपको पता है एक चीज़। दूसरी चीज़ कि इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स यूज़ होते हैं। वेक्टर्स के साथ साथ कई प्रकार के एंजाइम्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हम उन एंजाइम्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। उसके अलावा और भी कई तरह की स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे कि लिंकर्स, एडेप्टर्स, जो कि स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस रहते हैं, उनका एक फंक्शन रहता है। उसके अलावा फॉरेन डीएनए टेम्पलेट जो होता है उसके बारे में हम देखेंगे। cDNA कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है और उसके अलावा जीन बैंक। बेसिकली जीन बैंक के बारे में हमने पढ़ लिया था, तो हम यहाँ पे जो फोकस करेंगे मेन वो एंजाइम्स के बारे में कि डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स जो यूज़ होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वो कौन कौन से होते हैं और क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो एंजाइम्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एंजाइम्स को बेसिकली 7 तरह के एंजाइम्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं और वही यूज़ होते हैं। बेसिकली उनके अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग टाइप्स जो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं। तो हम अगर यहाँ पे एंजाइम्स की बात करें तो जो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं उसमें सबसे पहले है आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में एक्सोन्यूक्लियेजेस, एंडोन्यूक्लियेजेस, ये सारे यूज़ होते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करें तो यहाँ पे एंडोन्यूक्लियेजेस यूज़ होते हैं, फिर एक्सोन्यूक्लियेसेस यूज़ होते हैं, उसके बाद डीएनए लाइगेज यूज़ होता है। ये तो कट करने के लिए हो गया, जोड़ने के लिए कोई चाहिए तो लाइगेज। अब ये तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को एक पर्टिकुलर जगह से ब्रेक करने के लिए चाहिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक्सोन्यूक्लियेसेस और एंडोन्यूक्लियेसेस। लाइगेज चाहिए जोड़ने के लिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जोड़ने के लिए। उसके बाद आता है आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज के बाद हमें यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, देन डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे रेप्लिकेशन कैसे करवा पाएंगे डीएनए की। एंड फाइनली हमें यहाँ पे टर्मिनल ट्रांसफेरेज एंजाइम चाहिए टर्मिनेट करने के लिए, टर्मिनल ट्रांसफेरेज। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमारे कॉम्प्लीमेंट आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। इस बेसिकली ये 7 तरह के एंजाइम्स हैं, इनका हम यूज़ करते हैं। अब इनको हम वन बाय वन यूज़ करेंगे, इन सब के क्या क्या फंक्शंस आरडीएनए टेक्नोलॉजी में कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं एंजाइम्स, उनके बारे में हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो अपना एंजाइम है वो है एंडोन्यूक्लियेजेस, ठीक है। सबसे पहला एंजाइम है अपना एंडोन्यूक्लियेज। अब यहाँ एंडोन्यूक्लियेजेस की हम बात करें अगर तो एंडोन्यूक्लियेजेस वैसे एंजाइम्स होते हैं बेसिकली जो, अब 2 तरह के नाम हमने देखे, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, ठीक।
एंडो का मतलब अंदर, एक्सो का बाहर। तो यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा उसको बीच में से कहीं से भी अगर कट मतलब बीचों बीच अगर या बीच में कट किया जाए तो वो एंडोन्यूक्लियस कहेगा। इंटरनली अगर कट किया जाए तो ठीक है, मतलब कि अगर एक सीक्वेंस है यहाँ पे कोई एक सीक्वेंस है, ठीक, ये एक सीक्वेंस है, इसको हमें यहाँ पे कट करना है बीच में, तो एंडोन्यूक्लियस यूज़ किया। हमें यहाँ कट करना है तो एंडोन्यूक्लियस यूज़ किया, ठीक। पर एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं वो कट करके एक पर्टिकुलर पोर्शन हटाते हैं जो कि साइड का होता है। मतलब अगर एंड में कट करना है, एकदम कॉर्नर में, साइड में कट करना है, तो ये एक्सोन्यूक्लियस करेंगे। तो एक्सोन्यूक्लियस जो बाहर कट करते हैं, एंडोन्यूक्लियस जो अंदर कट करते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक डिफरेंस है। इस कारण से इसको एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देखें एंडोन्यूक्लियस को, तो ये एंजाइम्स जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है। क्लीव फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये ब्रेक करता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, ठीक है। ये जो एंजाइम है ये स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दोनों हो सकता है। स्पेसिफिक बोलने का मतलब कि इसे पता हो कि किस पॉइंट पे हमें क्लीव करना है, और नॉन स्पेसिफिक मतलब ये जाके कहीं भी ये कट कर दे। तो ये जो एंजाइम है ये स्पेसिफिक एज वेल एज नॉन स्पेसिफिक। इसमें कई तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो है वो स्पेसिफिक भी पाए जाएंगे, कई नॉन स्पेसिफिक भी पाए जाएंगे। उसके बाद अगर अपन बात करें नॉन स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियसेस है, उसमें डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस 1 आता है। नॉन स्पेसिफिक की बात करें एग्जांपल में तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियसेस 1 ये आता है आपके नॉन स्पेसिफिक टाइप में। उसके बाद हम यहाँ पे स्पेसिफिक की बात करें तो कई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आते हैं जो कि स्पेसिफिक साइड में क्लीव करते, बहुत सारे हैं इसमें। तो जो स्पेसिफिक क्लीव करते हैं उनको अपन यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिक जो क्लीव करते हैं तो यहाँ पे ये देख लो, स्पेसिफिकली क्लीव पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जहां पे प्रेजेंट होगा ये वहां पे क्लीव करेंगे। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, वैसा सीक्वेंस जिसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो बने वो सेम उसी जैसा हो अपोजिट साइड से। मतलब अब एक सीक्वेंस यहाँ पे है एक सीक्वेंस आप लो यहाँ पे बेसिकली अपोजिट हो तो टी ए जी जी सी सी, देन फर्दर यहाँ पे टी ए। अगर ये सीक्वेंस ले तो हमारे पास क्या आएगा, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो आएगा टी ए जी जी सी सी टी और ए। तो यहाँ पे जिस तरह से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब कि ये जो आपका सीक्वेंस आपका था सेम एज इट इज अपोजिट साइड से देखे तो ये सीक्वेंस सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टी ए जी जी सी सी टी ए था, यहाँ पे टी ए जी जी सी सी टी ए आया, ठीक है। तो ये जब स्पेसिफिक एकदम सेम टू सेम सीक्वेंस आता है अपोजिट साइड से उसको हम यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो जो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे एक्ट करते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को जाके क्लीव करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसको बोलते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको सीक्वेंसेस दे देंगे
3-4 सीक्वेंसेस दे देंगे और उसमें फिर पूछा जाएगा कि इसमें से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा है। तो जो अपोजिट एंड से मतलब जो आपका डीएनए स्ट्रैंड दे रखा है उसके नीचे जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड दे रखा है, तो अपोजिट साइड से जो सेम टू सेम हो वो होगा आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है, एक चीज़ और लिख लो, ये लगभग 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। ये 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। उसके आगे अगर अपन बात करें, जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेसेस है वो बेसिकली यू बैक्टीरिया और आर्किया से डिराइव किया गया है, वहाँ से बनाया गया। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेसेस जो है ये डिराइव्ड फ्रॉम यू बैक्टीरिया एंड आर्किया। ठीक है, यू बैक्टीरिया और आर्किया से ये डिराइव किया गया है। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो बनाया गया वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से बनाया गया, जिसका नाम HIN2 था, HIN2 सबसे पहला फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन था? फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HIN2, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HIN2। जो स्पीशीज़ का नाम होता है वो स्मॉल में होता है। एक्चुअली क्या है कि ये जो HIN जो नाम है वो हमने जो जिस स्पीशीज़ से हम डिराइव कर रहे हैं उस स्पीशीज़ का नाम है। H स्टैंड्स फॉर हीमोफिलस, IN स्टैंड्स फॉर इन्फ्लुएंजा, और चूंकि ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से ही डिराइव किया गया है इसलिए इसका नाम HIN2 रखा गया, क्योंकि ये सेकेंड लेवल पे आया होगा इसलिए HIN2। ठीक है, उसके बाद जब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है कट करते हैं तो प्रोडक्ट 2 तरह के बन पाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब कट करते हैं तो प्रोडक्ट 2 तरह के बन पाते हैं, ब्लंट एंड और स्टिकी एंड्स। 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, ब्लंट एंड और स्टिकी एंड्स। एक बोलते हैं अपन ब्लंट एंड और एक अपन बोलते हैं स्टिकी एंड। ब्लंट एंड जो होता है वो वैसा एंड होता है जहाँ पे कोई भी जो सीक्वेंस है वो बीच में उसकी पेयरिंग ना टूटी हो। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक सीक्वेंस मान लो AT G G A ऐसा हुआ, और यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री T T C C A और T। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्लीव किया और क्लीव करके ब्लंट एंड में मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पूरा गायब कर दिया, ये होगा ब्लंट एंड। कैसे ब्लंट एंड होगा? क्योंकि इसके पास अभी भी प्रॉपर पेयर्स बचे हुए, जितने भी न्यूक्लियोटाइड बचे हुए वो सब पेयर में। पर इसकी जगह ये जो अगर क्लीव करता, मान लो इसकी जगह ये कुछ ऐसे क्लीव करता, लाइक इस तरह से, तो अब क्या यहाँ पे ब्लंट एंड है? नहीं, यहाँ पे जो एंड है वहाँ पे नॉन पेयरिंग या विदाउट पेयर के अनपेयर्ड जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो भी प्रेजेंट है। ऐसे एंड्स को हम यहाँ बोलेंगे स्टिकी एंड्स। और यहीं पे आके बेसिकली आपके जो इंटरेस्टेड जीन है वो कंबाइन होते हैं। बेसिकली यहाँ पे लिंकर्स और एडाप्टर्स हम ऐड करते हैं। लिंकर्स और एडाप्टर्स इन जीन के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से बनते हैं, और इसको टच लगा के लिंकर्स और एडाप्टर, जैसे लिंकर्स है एक लिंकर हमने यहाँ पे ऐड किया, वो लिंकर बेसिकली इस तरह का है कि उसका सीक्वेंस है यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे C है, यहाँ पे T है, और फर्दर उसके आगे यहाँ पे T A, और यहाँ पे उसका दूसरा सीक्वेंस है ऊपर A और T। तो एक लिंकर मान लो ये रहा, ये है एक लिंकर। अब ये लिंक करेगा यहाँ पे, अब ये यहाँ पे लिंक करेगा तो किस तरह से आएगा? ये इधर अगर लग जाएगा तो इसको आगे बढ़ाओ तो यहाँ पे एक A आ गया, यहाँ पे एक T आ गया, और नीचे क्या है पूरा? सबसे पहले C, फिर T, फिर T और फिर A। तो ये कंप्लीट हो गया सीक्वेंस। तो ये तरह से ब्लंट एंड और स्टिकी एंड्स, 2 तरह के एंड्स हमें मिलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस जब एक्ट करता है किसी पर्टिकुलर साइट पे तो ये 2 तरह में से कोई एक प्रोडक्ट मिल सकता है, या तो ब्लंट एंड या फिर स्टिकी एंड।
उसके बाद अगर अपन देखें क्लासिफिकेशन, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग टाइप से की गई है। अलग अलग टाइप से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्लास 1 और क्लास 2 दो क्लासेस का ध्यान रखा गया है। क्लास 1 जो है उसके बारे में हम थोड़ा देखें और क्लास 2 के बारे में भी थोड़े कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करें। तो क्लास 1 और क्लास 2 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे है क्लास 1। क्लास 1 की कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर ले, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। क्लास 1 के जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंडोन्यूक्लियेसेस है वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब किसी भी पॉइंट पे ये क्लीव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट जो है 30,000 डाल्टन होता है। मॉलिक्यूलर वेट जो है इनका वो 30,000 डाल्टन्स के अप्रॉक्स होता है। मॉलिक्यूलर वेट 30,000 डाल्टन्स के अप्रॉक्स होता है। इनको बनाने के लिए या फिर इनके फंक्शनिंग के लिए हमें जो चाहिए वो मैग्नीशियम आयंस ATP, तो इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ATP है ना, रिक्वायर ATP, ठीक है, ATP की रिक्वायरमेंट होती है। मैग्नीशियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है इनको। उसके अलावा इनको एस एडिनोसाइल मिथियोनिन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक कोफैक्टर होता है। एस एडिनोसाइल मिथियोनिन, एडिनोसाइल मिथियोनिन जो कि क्या है, एक कोफैक्टर। तो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक्टिवेट होने के लिए। एग्जाम्पल अगर आप लिखो क्लास 1 टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस का, तो वो है इको P1 या इको K। इको P1 या फिर इको K। इको जो है, इको स्टैंड्स फॉर ई कोलाई, क्योंकि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये ई कोलाई से डिराइव किया गया है, इसलिए इसको हम इको P1 और इको K बोल रहे हैं, ठीक। इको स्टैंड्स फॉर ई कोलाई। अब बात करेंगे अपन क्लास 2 की। क्लास 1 नॉन स्पेसिफिक था, तो क्लास 2 यहाँ पे स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होंगे, मतलब इन्हें पता है कि इन्हें किस पर्टिकुलर साइट पे क्लीव किया जाना है, मतलब किस पर्टिकुलर साइट पे इन्हें एक्ट करना है। अब पता होने का मतलब होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो भी काम हो रहा है वो हमेशा रिकॉग्निशन जो है ना वो DNA सीक्वेंसेस के ही होता है। दरअसल DNA सीक्वेंस का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, मतलब अब जैसे कि एक DNA सीक्वेंस है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री DNA जहाँ पे होगा या फिर वही, अब जैसे एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाया गया, उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को इस तरह से बनाया गया कि जहाँ भी आप देखो उसको, जहाँ भी A T T G C C A ये सीक्वेंस जहाँ भी दिखेगा वो वहाँ पे कट करेगा। तो जहाँ भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाया जाता है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि भाई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जहाँ उसको दिखेगा वो वहाँ कट कर देगा। तो इस कारण से स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि हमें पता रहता है कि ये इसी सीक्वेंस पे जाके कट करेगा, और जहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करेगा तो हमें पता लग जाएगा कि वहाँ पे ये वाला सीक्वेंस मौजूद है, ठीक। तो इस तरह से अब क्लास 2 की बात करें तो ये जो है स्पेसिफिक होता है। ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, एक पर्टिकुलर साइट पे ही कट करता है। उसके बाद अगर अपन देखें मॉलिक्यूलर वेट इसका 20,000 से 1,00,000 डाल्टन तक होता है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका 20,000 टू 100,000 या 1,00,000 तक होता है डाल्टन्स, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 20,000 टू 100,000 डाल्टन तक होता है। इसमें सिर्फ मैग्नीशियम आयंस चाहिए कोफैक्टर के तौर पे, रिक्वायर ओनली मैग्नीशियम आयन एज कोफैक्टर के तौर पे सिर्फ मैग्नीशियम आयन चाहिए। और इसके एग्जांपल में आप देखो इको R1, अगर एग्जांपल की हम बात करें तो है इको R1, ठीक है।
अब उसके बाद ये जो एंजाइम्स हैं इन क्लासेस, 2 क्लासेस के अलावा 3 और कैटेगरीज में डिवाइड किए गए, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ये 3 अलग अलग टाइप्स हैं। बेसिकली जो टाइप 1 और टाइप 3 है वो एंडोन्यूक्लियेजेज एक्टिविटी शो करता है। एंडोन्यूक्लियेजेज एक्टिविटी शो करने का मतलब इंटरनली कट करता है, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 3 एंडोन्यूक्लियेजेज एक्टिविटी शो करता है और इनको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है अपना काम कंप्लीट करने के लिए। जबकि जो टाइप 2 होता है, टाइप 2 को किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और टाइप 3 को फिर रिक्वायरमेंट होती है एटीपी की डीएनए को क्लीव करने के लिए। टाइप 3 जो है वो 25 बेस पेयर दूर डीएनए क्लीव करता है, मतलब जो एग्जैक्ट लोकेशन पॉइंट है उससे 25 बेस पेयर दूर जो है वो क्लीव करेगा। तो हमको उस तरह से काउंट करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो टाइप 1 है वो 1000 बेस पेयर दूर जो है वो जाके क्लीव करता है। तो मतलब एक्यूरेट नहीं है, पर हमें ये पता है कि ये 25 बेस पेयर दूर है हमारे टारगेट पॉइंट से और वो 1000 बेस पेयर दूर है हमारे टारगेट पॉइंट से, ठीक। तो ये थे टोटल आपके एंडोन्यूक्लियेजेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सोन्यूक्लियेजेस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एंजाइम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एंडोन्यूक्लियेजेस के टाइप्स होते हैं, किस तरह से ये वर्क करते हैं, और आगे हम इसको और थोड़ा डिटेल में कुछ और एंजाइम्स पढ़ेंगे तो हमें और समझ में आएगा अच्छे से कि किस तरह से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ये होती है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है। तो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।